अरे अम्मा बाबूजी, आप लोग आ गए। खुश रहो खुश रहो। अरे कमला बहन चली गई का? जी अम्मा जी, हमने उनको रोकने की कोशिश की कि आप लोगों से भेंट करके जाती, लेकिन वो रुक भी नहीं की। रुकी होती तो आप लोगों से भेंट हो जाती। अच्छा, आप लोग बैठे, तब तक हम पानी लेके आते। बहू के मैके जाने के बाद पता नहीं कमला बहन भगवान जी को आरती भी करती थी कि नहीं। अगर तुमको इस बात का इतना खटका था तो इतने दिन मायके में नहीं लगाती? क्या करे जी, वो लोग आने ही नहीं दे रहे थे ना। बाबूजी पानी। आप लोगों ने फोन भी नहीं किया, अभी हम सब्जी काटने जा रहे थे। क्या बात है बाबूजी? ये मोहरबा जेल से कब छूटा? बाबूजी, हमें भी अचानक से ही पता चला और एक दिन मिला भी था। और मिलते ही तुमने उसे मनरेगा का ठेकेदार बना दिया। ऐसी कोई बात नहीं बाबूजी, ये आप उनसे ही पूछिए। प्रधान वो है या तुम? बोलती काहे नहीं? सारा फैसला तुमको लेना। और जब मोहर की बात आई तो लखन के ऊपर आरोप मढ़ने लगी तुम। बाबूजी, ये पूजा की थाली हम हाथ में रख के कहते हैं, हम झूठ नहीं कह रहे हैं। आप उनसे ही पूछ लीजिए, खुद ही सच्चाई का पता चल जाएगा। हम क्या पूछे? पंचायत का सारा काम तुम संभालती हो। इसी पंचायत के लिए तुमने अपने घर, इज्जत सब कुछ नीलाम करके रख दिया। अब बात आई है तो ठीकरा लखन के सर पे फोड़ रही है। अरे क्या हुआ बहू, काहे रो रही हो? कुछ नहीं बाजी। अरे कुछ तो बोलो, बाबूजी पूछ रहे हैं। जब बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो क्या बताए? तुम्हारा मतलब है कि लखन ने उसे काम पे रखा है? जी बाबूजी। और तुमने ही होने दिया? बाबूजी, आप लोग उनसे ही पूछ लीजिए तो बेहतर होगा, सच्चाई खुद ही सामने आ जाएगी। बहू, पुरबा, हे जी, काहे रो रही है अपनी बहू? अरे पता नहीं क्या तमाशा कर रही है। ये सामान अंदर रख देगा? अभी यहीं रख दो, बाद में ऊपर रखा जाएगा। लखन कहाँ है? मनरेगा का काम चल रहा है, मालिक लखन भैया वहीं गए।
सफीना बेटी, एक मिनट चाचा जान, इससे पहले कि आप सब अपनी बात रखें, मुझे कुछ कहना है। प्रधान का ओहदा इंसान को सेवा करने के लायक नहीं बनाता, बल्कि उस ओहदे पे बैठे हुए इंसान पर यह निर्भर करता है कि उसमें पंचायत की सेवा का भाव है या नहीं। मैं प्रधान बनूं तभी लोगों के काम आ सकूंगी। ये बहुत ही तुच्छ और घटिया सोच है। वैसे प्रधान सिकंदर मिर्जा ने इस पंचायत में रहकर आज तक जो भी काम किए हैं उसे नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता ना। कमेटी ने आज तक अगर किसी काम के लिए प्रधान जी पर दबाव बनाया और प्रधान जी ने कमेटी की हर एक मांग मानी तो ये बहुत बड़ी बात है। आज तक सिकंदर मिर्जा पर किसी भी इंसान का हक मारने का इल्जाम नहीं है। और आप सब इनकी भलमानस तो देखिए कि इन्हें जैसे ही मालूम पड़ा कि आप सभी लोग प्रधान के लिए मुझे खड़ा करना चाह रहे हैं, ये हमारे पढ़े लिखे प्रधान बिना विरोध किए आप सबकी जन भावना को समझते हुए खुद पंचायत चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिए। और शहर में अपनी लॉ प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं। पर मैं इन्हें जाने नहीं दूंगी। और इसलिए मैंने इनका रास्ता रोक लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि पंचायत को इनकी जरूरत है, पूरे गांव को इनकी जरूरत है, हम सबको इनकी जरूरत है। इनका काम करने का तरीका कभी कभी आप लोगों को गलत जरूर लग सकता है, लेकिन इनके दिल में हमेशा सेवा भाव ही रहा है। इसलिए मैं इस पंचायत चुनाव से अपने आप को अलग करती और आप सभी लोगों से ये अपील करती हूँ कि आप अगली बार भी इस पंचायत का प्रधान सिकंदर मिर्जा को ही बनाएं। अजय चाचा, मुझे माफ कर दीजिए। डॉक्टर साहब, सॉरी। हम आप सबसे माफी मांगते हैं। पैसा, ताकत, औदा किसका दिमाग खराब नहीं करता। मेरा भी सर जरा फिर गया था। मैं जब भी सफीना जी से मिलता तो वो कहा करती कि मोहब्बत से तो खुदा पाया जा सकता है, फिर इंसान क्यों नहीं। और आज ये बात हमें सच लग रही है। आज हम खुद को सफीना जी के बड़प्पन के सामने बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि अगर आप सब हमें फिर से इस पंचायत का प्रधान बनाते हैं तो इस कमेटी की अध्यक्षा के तौर पर हम सफीना जी का नाम आगे रखना चाहेंगे। ताकि खुदा ना खास्ता हम भटक जाएं तो सफीना जी हमें सही रास्ते पे ला सके। बस यही कहना था आप सबसे। सिकंदर मियां,
सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। देर आए दुरुस्त आए। हम सब आपके साथ हैं। बहू, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब। अम्मा जी, आपके जाने के बाद इस घर में जो मेरे साथ हुआ है मैं बता नहीं सकती। आपको हमने उतना ही बताया जितना कि आप बर्दाश्त कर सकती थी। तो ऐसे कि हम नहीं चाहते थे कि आप अपने मायके में खुशी खुशी हैं। ये सब सुन के आपको दुख पहुंचे। और क्या बताती अम्मा जी कि शाम के समय आपके बेटे ने धक्का मार के आपको घर से बाहर कर दिया। आप वहां अपने मायके में थी। आपके बेटे के बारे में बताती तो आपके मायके वाले आपके बेटे के बारे में क्या सोचते। इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे इशारा तक भी नहीं किया। अम्मा जी, आप और बाबूजी होते तो ये सब नहीं होता। अम्मा जी, बहुत सच बता, क्या हुआ है? आपके बेटे निशा की रंगलियां पूरा गांव देख रहा था। अम्मा जी, लोगों ने हमें फोन किया और दीना ने भी हमें फोन किया, इसीलिए हम तुरंत यहाँ चले आए। आप ही बताइए अम्मा जी, कहा आपके बेटे को नहीं सोचना चाहिए ये सब जो वो कर रहे हैं उससे बाबूजी की प्रतिष्ठा को कितनी आंच पहुंचेगी। हमारा घर टूट रहा था अम्मा जी, इसीलिए हम उल्टे पांव लौट आए। यहाँ तक कि माँ के ऑपरेशन तक भी नहीं रुक पाए। चुप हो जा बहू, खाने का समय हो गया है।